व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप? कल ग्रुप के बारे में बताया था, few elements which is essential to form a group. स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज में अगर पूछा जाए व्हाट इज ग्रुप, अगर थोड़ा सा हो गया तो सब लोग बंद। ऐसा एग्जाम में मत करिएगा। अगर डेफिनेशन है, डेफिनेशन में सारा कैरेक्टरिस्टिक्स छुपा हुआ है। क्या क्या हम लोग देखे कि 2 और more मेंबर्स होना चाहिए टू फॉर्म अ ग्रुप। फिर कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन इज एसेंशियल। ट्रेन का एग्जांपल याद है ना, ट्रेन में अगर मिल रहे हैं या कभी अचानक मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ ग्रुप। यस, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन गोल थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलराइट, और इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत ट्विस्ट अगर कर दिया जाए तो क्या विजिबल? सारा करने की रिक्वायरमेंट है, ये बस आगे का मतलब अंधेरा में लिखिए कैसे। ठीक है, ओके फाइन। अब आप लोग लीव कर सकते हैं, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था रीजंस, ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन का क्या रीजन होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेजर्स टू मेक ग्रुप मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये होने के बाद अब इसको और थोड़ा इजी बनाया मैंने, ये टाइप्स ऑफ ग्रुप। ये अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन, इन्होंने ये क्लासिफाई किया, इन्होंने ग्रुप को ऐसे क्लासिफाई किया, ऐसे पढ़ने की बजाय रीड इट लाइक दिस टू मेक इट मोर इजियर। ये एक ही चार्ट में आपका टाइप्स ऑफ ग्रुप क्लियर हो जाए। ठीक है, अंडरस्टैंड? देखिए, एक तो फॉर्मल इनफॉर्मल, दो ही टाइप का ग्रुप होता है, बाकी है जो सब क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? एक मिनट, यू वर देयर इन लास्ट क्लास? यू वर देयर इन लास्ट क्लास? प्लीज एक्सप्लेन। ऐसे कौन खड़ा होता है? अच्छा, बैठ के बोलिए। ठीक है, बैठ के बोलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे हैं? हाँ ऋषि, आप तो बोल ही देंगे, आपके बगल में जो छुपे हुए बैठे हैं। हाँ, पूछे क्या, थोड़ा बताया जाए। नहीं, कहीं और तो नहीं है ना? मेंटली कहीं और नहीं है ना? मेंटली कहीं और नहीं है ना? ठीक है, वापस आ जाइए। हाँ? अरे भाई, I don't want examples. Example it was to make you understand. Just straightforward difference between formal and informal. Pointers बताया गया था ना? Pointers याद नहीं रहता, example याद रहता है। डिफरेंस बताइए फॉर्मल एंड फॉर्मल में। लास्ट बेंच, जो लोग बता रहे हैं वो तो अभी भी बता देंगे। बी लिटिल बिट अटेंटिव एंड सिट ओवर देयर। हाँ हाँ, साइड पकड़ के बैठिए उधर। लास्ट बेंच, दीपा, राइट? देन व्हाट इज योर नेम? हाँ, साक्षी, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ?
इससे पहले तक के सेक्शन का मार्क्यू हो चुका है। आपके मार्क्यू से राइट फ्रॉम डे 1 बी अटेंटिव बिकॉज योर मार्क्यू वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, राइट फ्रॉम दिस सेक्शन पे अटेंशन एंड आई वोंट आंसर इन एवरी क्लास। ठीक है, आंसर होगा क्या नहीं होगा बताइए, बताइए अंकु आप ही बताइए। आपको लिखने को कहा गया था कि आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, यू राइट डाउन। एब्सेंट थे, बहुत अच्छा एक्सक्यूज है, बैठिए बताइए कौन बताएंगे। 2 जन बताइए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और इसमें मैम हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ये रिलेटिवली स्टेबल होता है इनफॉर्मल के अपेक्षा। ठीक है, और मैम वही फॉर्मल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, उसमें रूल एंड अंदर भी होता है बाहर के भी होते हैं और उसमें रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया वो हम लोग खुद बनाते हैं। एंड पहला फॉर्मेशन था ना, फॉर्म कैसे होता है, सिट डाउन अगेन, आई एम रिपीटिंग, लिसन केयरफुली, टेक योर सीट। पहला था फॉर्मेशन का बेसिस ऑफ डिफरेंस। फॉर्मेशन में बताया गया था ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो बनाते हैं डिलिबरेटली, यू नीड टू फॉलो दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उधर इनफॉर्मल में आपको बताया गया था कि वो हम लोग बनाते हैं, ग्रुप के मेंबर्स बनाते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है। ठीक है, और क्या बताया गया था कि आपका फॉर्मल में एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी इनफॉर्मल ग्रुप में कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, जो नॉर्म होता है वो आपस में आप बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जो सोशल नॉर्म होता है। ठीक है, एज सच कुछ प्रिंटेड कुछ ऐसा नहीं होता है प्रिंटेड कि हाँ ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना है, बट फॉर्मल में स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। और क्या बताया गया था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट अगर आप करेंगे एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां पे कोई ऐसा पर्टिकुलर हायरार्की नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया था कि आप वहां पे फॉर्मल ग्रुप में आंसरेबल है, वहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे ऐसा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, ये सारा बताया गया था। अब फर्दर देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मल ग्रुप में 3 क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, जो अब टाइप्स में जो अब मैं बता रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। कमांड ग्रुप, फॉर्मल से 3 ही टाइप का, कमांड, टास्क एंड कमिटी। कमांड क्या बताया गया था, हाँ यहाँ पे मैंने डायग्राम भी यहाँ पे कर दिया है, ये रहा, यहाँ पे है सुपीरियर और यहाँ ये 3 जो सबऑर्डिनेट है, जो टास्क आपको अकम्प्लिश करना है। तो ये स्ट्रक्चर होता है कमांड ग्रुप में। कमांड ग्रुप इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में, बाद में, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्यादातर पाया जाता है, ये कमांड ग्रुप ही। ठीक है, इट इज रिलेटिवली परमानेंट एंड इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो आप डायग्राम अभी देखे होंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू ही वो स्पेसिफाई किया गया है। यस, वापस आइए, यहाँ पे रखिए एमडी, सीईओ, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे आप बाकी मैनेजर में आप रख लीजिए, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे सेल्स मैनेजर। ठीक है, इसके नीचे और आ सकते हैं, अगर और नीचे आएगा तो फिर वो भी कमांड ग्रुप में आ जाएगा, इसके नीचे अगर कोई आएगा तो कमांड ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन होगा वो कमांड ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टास्क फोर्स। व्हाट इज टास्क फोर्स? हाँ, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए दे दिया गया, वो टास्क अकम्प्लिश करना है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे तो आप देखिए कि ये प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के ही यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया तो यहाँ मार्केटिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके एचआर के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेल्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, फाइनेंस के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब लोग मिल करके एक टास्क को अकम्प्लिश करना है, दैट इज टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये तीसरा टाइप का है कमिटीज। व्हाट इज कमिटी? कमिटी भी एक तरीके से आपका टास्क फोर्स में देखिए टास्क अकम्प्लिश हो गया और वो खत्म ग्रुप, लेकिन कमिटी में ऑन कंट्री क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए तो होता है लेकिन वो रिलेटिवली परमानेंट भी होता है
और टेम्पररी भी होता है। परमानेंट कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्टेन प्लानिंग कमेटी क्या कर रहे हैं कि प्लानिंग का जिम्मा इस कमेटी का होगा। मान लीजिए आप 4 जन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बजट का कोई इशू होगा, आप 4 जन फोकस करेंगे, ठीक है। ये क्या, ये कमेटी फ्रेम हो गया, ठीक है। इतनी कमेटी यानी इतने मेंबर्स ही ये काम देखेंगे, तो ये बार बार तो नहीं बनेगा। बजट के लिए जो एक बार बन गया परमानेंट हो गया, अब हर साल इतने मेंबर्स ही उस काम को देखेंगे। बजट को देखना है तो इतने मेंबर ही देखेंगे। एंड रिलेटिवली टेम्पोररी कैसे? टेम्पोररी फॉर एग्जांपल हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप बनाए, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, ग्रुप खत्म, ठीक है। तो टेम्पोररी कमिटी में क्या हुआ, टेम्पोररी भी होता है, परमानेंट भी होता है। डन। पेन चल रहा है सबका, ठीक। अब आगे आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। जितना पॉइंटर्स मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ सब यहाँ पे मेंशन है, देखिए। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड by the members of such group by themselves rather than by management, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप के मेंबर्स मैनेजमेंट नहीं बनाते, ग्रुप के मेंबर्स ही वो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो लोग नहीं लिखे हुए हैं, ये फॉर्मल में भी पॉइंट है इसी तरीके से और इनफॉर्मल में भी है। डिफरेंशिएट करके टेबुलर फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दीज ग्रुप अराइजेस स्पॉन्टेनियसली इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, यानी डेली हम उनसे मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप बन गया, ठीक है। थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन, जो ग्रुप बनेगा या तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से ग्रुप बन गया है, या तो कॉमन लैंग्वेज है, या तो कॉमन टेस्ट है। टेस्ट हो सकता, पसंद भी हो सकता है। टेस्ट मतलब क्या, मान लीजिए वेजिटेरियन है तो एक ग्रुप बना लिए, नॉन वेज खाते हैं ग्रुप बना लिए, मतलब कोई भी कुछ भी इसमें से जो कॉमन है उसके बेसिस पे हम लोग ग्रुप बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज ग्रुप एग्जिस्ट outside the formal authority system and outside any such rigid rule, ठीक है। Next, though officially unrecognized, these group exist in the shadow of the formal structure as a network of personal and social relation which must be understood and respected by management. Shadow of the management कहने का मतलब क्या हुआ, within the organization भी informal group बन रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि under the shadow of management, ठीक है। जितना कुछ बताया गया वही सारा है। These group have their own structure, ठीक है। own structure मतलब कोई कंपल्सन नहीं है, अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका खुद का लीडर होता है, ठीक है। लीडर अब यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं लीडर, जैसे मान लीजिए 4-5 ग्रुप है, जो आप ही लोग की क्लास में अगर ग्रुप मेंबर है, किसी का अच्छा परफॉर्मेंस है, किसी का या तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो बाकी ग्रुप मेंबर उसको फॉलो करते हैं ना। यहाँ पे कोई किसी को बना नहीं रहा है, बस अपने आप हम लोग बना लिया, किसी एक जन के बात को हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे लिए लीडर हो गया, ठीक है। फिर इनफॉर्मल ग्रुप आर मोर फ्लेक्सिबल देन फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर बीइंग अनरिटन, दे कैन चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन नहीं है तो ये चेंज हो सकता है और फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिव टू फॉर्मल। डन। आंसर देने के लिए कभी भी रेडी रहिएगा, जो लोग फिजिकली एब्सेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। Since these group concentrate on personal contact between the member, they represent the human side of enterprise as compared to technical side represented by formal group, ठीक है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक जो भी है इनफॉर्मल का है, और इससे पहले ये भी मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ है आपका फॉर्मल फीचर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप। देखिए कल जो डिस्कशन हुआ था सब मैं इंक्लूड कर दिया। फॉर्मल ग्रुप आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, they are treated deliberately, pattern of communication is also defined, either permanent in the form of top management, ठीक है। और फिर ये टाइप्स और फिर ये इनफॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। सबसे पहला है टाइप इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। इंटरेस्ट और फ्रेंडशिप ग्रुप में क्या बताया गया था, कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे, चाहे आप कॉमन आपका मान लीजिए फुटबॉल प्रेमी है, ठीक है, सिमिलर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या कोई हॉबी ही है सिमिलर, घूमना फिरना किसी को अगर पसंद है, फॉर्मल ग्रुप बन गया कि ठीक है कभी भी मंथ एंड में हम लोग प्लान करके कुछ भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज आपका इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप में अब पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले आपका कहीं रिकग्निशन था, आप एक दूसरे को जानते थे, एक्वाइंटेड थे, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर के आपको ग्रुप बन गया, ठीक है। दैट कम्स इन फ्रेंडशिप ग्रुप। सी फ्रेंडशिप ग्रुप इंक्लूड क्लोज फ्रेंड्स और रिलेशन
These groups arise because members know each other very well before joining the organization, and in the initial stage they recognize each other only. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप एंटर किए हैं तो आप इससे अभी किसी को जान नहीं रहे हैं, आप पहले से जिनको जान रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आप उन्हीं लोग को पहचान रहे हैं. ठीक है, दैट कम्स इन फ्रेंडशिप. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका क्लिक्स. क्लिक्स क्या होता है? क्लिक्स आपका कंपैरेटिवली स्मॉलर ग्रुप होता है. इसमें ये आपका रिस्ट्रिक्शन है कि 5 to 6 मेंबर्स ही होने चाहिए. ठीक है, जनरली 5 to 6 मेंबर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं. ठीक है, तो अनदर टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप इज कॉल्ड क्लिक्स. These group consist of colleagues or those who commonly associate with each other and observe certain social norm and standard. But the number of members tend to be smaller and only rarely exceed 5 or 6. ठीक है, the objective is to provide recognition to each other and exchange information of mutual interest. मतलब आपके आप कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर है तो आप उससे शेयर कर रहे हैं. ठीक है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन हम एक दूसरे को देते हैं क्लिक्स में. ठीक है, तो यहाँ पे बस एक पॉइंटर है कि मेंबर्स मतलब कम रहते हैं यहाँ पे, 5 to 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं. दे हैव देयर ओन सोशल नॉर्म स्टैंडर्ड. इट इज मेड फॉर द रिकॉग्निशन पर्पस एंड टू शेयर इंफॉर्मेशन. ये है क्लिक्स. क्लियर? लास्ट बेंच. आगे बढ़ते हैं. अब क्लिक्स को फर्दर डिफाइन किए हैं एम डेल्टन. अब क्लिक्स भी 3 तरह. ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 इज, रफली अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए. ठीक है, नंबर 1 वर्टिकल क्लिक्स, हॉरिजॉन्टल क्लिक्स और ये रैंडम और मिक्स क्लिक. क्या होता है ये तीनों? देखिए, वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाता है ना, सीधा. तो सीधा ड्रॉ कर रहा है मतलब ऊपर के रैंक का भी एसोसिएशन हो रहा है. हॉरिजॉन्टल मतलब सेम रैंक, वर्टिकल मतलब डिफरेंट रैंक. So what is vertical? This group consists of people working in same department, drawing members regardless of rank. Regardless of rank मतलब same rank हो, it is not important. किसी भी रैंक के लोग यहाँ पे फॉर्म होकर के ग्रुप बना सकते हैं. तो आप डिफरेंट, मान लीजिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, ये लोग अपना ग्रुप कैसे बना लेते हैं? या तो पहले का रिकॉग्निशन है, पहले से जान रहे हैं, या नहीं तो सुपीरियर में सर्टेन ड्रॉबैक है या सर्टेन गैप ऑफ एबिलिटी है, फिर जिसकी वजह से वो सबऑर्डिनेट ही वो काम कर पाता है. तो एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. राइट, सेम डिपार्टमेंट बट रैंक डिफरेंट. वर्टिकल में सेम डिपार्टमेंट बट रैंक ही यहाँ पे सोचना है, रैंक डिफरेंट हो सकता है वर्टिकल में. लाइन बस याद रखिए, अगेन मैं कभी रटने पे एम्फेसिस नहीं करती हूँ. वर्टिकल मींस डिफरेंट हायरार्की, डिफरेंट रैंक. ठीक है, अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल, जस्ट कॉन्ट्ररी टू वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल ऐसे यानी सेम डिपार्टमेंट सेम रैंक. ठीक है, और यही जनरली होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन लोग के साथ इंटरेक्शन डेली हो रहा है. सेम डिपार्टमेंट के लोग डेली मिल रहे हैं, सेम रैंक के लोगों का उठना बैठना डेली हो रहा है. तो इस टाइप का क्लिक जनरली फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, so this group consists of people of more or less the same rank and working more or less in the same area. ठीक है, members are able to find some point of commonness and keeping the objective in mind comes together. ठीक है, this is the commonest type of informal group. That means अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि which is the commonest type of group, then your answer will be horizontal. ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा टाइप है रैंडम एंड मिक्स क्लिक. ठीक है, रैंडम एंड मिक्स क्लिक. अब आप लोग बताइए, रैंडम मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी रैंक, लोकेशन, आप कहीं भी रैंडम मतलब कहीं से भी पिक करके हम लोग किसी भी बेसिस पे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, दैट इज रैंडम और मिक्स क्लिक. तो ये क्लिक इनफॉर्मल में क्या देखा हमने? इनफॉर्मल में कौन कौन सा टाइप? ठीक है, लास्ट बेंच आप बताइए. इनफॉर्मल कितने टाइप का? अब तक कितना पार्ट हम डिस्कशन कर लिए? कौन सा?
ठीक है, क्लिक्स के अंदर शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप दैट इज सब क्लिक। थोड़ा फोकस हुई है, ठीक है। सब क्लिक क्या है? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सम मेंबर ऑफ द क्लिक इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग अ ग्रुप अलोंग विद द पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्लिक्स में देखा जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यस। बट यहाँ सब क्लिक्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लस आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सब क्लिक्स में यही हो रहा है, inside the organization forming a group along with the person outside the organization. ठीक है, हाँ, the members of the clique give them outsider due to recognition because of some member of their group being associated with them. ठीक है, जैसे मान लीजिए अनीशा अपने फ्रेंड को मान लीजिए आप लेते हैं, ठीक है, कुछ काम पड़ सकता है तो एसोसिएशन उसके साथ भी होता है। ठीक है, आप लोग सारे लोग एक क्लास के, अब मान लीजिए रंगोली ही ले लेते हैं, अभी बहुत फ्रीक्वेंट है, रंगोली में डिजाइन की जरूरत है। अनीशा के अकॉर्डिंग कि भाई मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है, उसका बहुत अच्छा डिजाइन है, हमेशा फर्स्ट आएगी, एसोसिएशन उसके साथ भी हो जाएगा। इस तरीके से एसोसिएशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्टेन काम हो सकता है, तो इस तरीके से हम लोग का एसोसिएशन बनता है। ठीक है, दैट इज सब क्लिक्स। तो पता चल गया क्या क्या याद रखने वाली बात है, इनसाइड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा ग्रुप। फिर आउटसाइडर की जरूरत क्यों पड़ती है? ड्यू टू रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ सम मेंबर ऑफ देयर ग्रुप बीइंग एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, उनके ग्रुप का कोई मेंबर उसके साथ एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाट। ठीक है, सच ग्रुप्स आर रिगार्डेड एज पार्शियली एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो इनफॉर्मल में ही है, जो सेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप। सेल्स इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाय द ग्रुप। मतलब मैनेजमेंट पे किस लेवल का प्रेशर ये लोग अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर 1 इज एपैथेटिक ग्रुप। व्हाट इज एपैथेटिक ग्रुप? ये सबसे मिनिमम प्रेशर मैनेजमेंट में डालने वाला ग्रुप होता है। रीजन कि इन लोगों के पास पावर कम होता है, ऐसे इन लोगों के ग्रुप में जनरली लो पेड लेबर्स होते हैं, फिर लो स्किल होता है, ज्यादा स्किल्ड नहीं होते ये लोग, जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, इनके पास ज्यादा पावर नहीं होता, जिसकी वजह से वो मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है आपका एपैथेटिक ग्रुप। नाउ गो थ्रू दिस। दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली फ्यू ग्रीवांसेस। ठीक है, क्योंकि पावर नहीं है तो ज्यादा ग्रीवांस होता भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, आज है कल नहीं है, तो बहुत कम ग्रीवांस होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल है यानी उनके बैक ऑफ द माइंड पता होता है आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट्स एंड ऑल। ठीक है, एंड इट हार्डली एवर यूजेस प्रेशर टैक्टिक्स। ठीक है, हार्डली कोई प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करता है। इन द ग्रुप नो वन एवर इमर्ज्ड एज एन एक्सेप्टेबल लीडर। इस ग्रुप में कोई एक्सेप्टेबल लीडर नहीं है, एंड देयरफॉर द लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड लीडरशिप। These group are composed of relatively low paid and low skilled assembly line worker who lack unity and power and hardly ever use pressure tactics. Such group are generally indifferent to formal organization. ठीक है, तो प्रेशर के बेसिस पे एपैथेटिक समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि बहुत कम ग्रीवांस होता है, लो लेबर्स होते हैं, पावर कम होता है, लो स्किल्ड होते हैं, लो पेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा पावर नहीं होता, तो वो प्रेशर क्रिएट कर नहीं पाते मैनेजमेंट पे। दैट इज एपैथेटिक। लेट्स प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट वन इज इरेटिक ग्रुप। कॉन्ट्रैक्चुअल है तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक है, again depending upon that particular member. ठीक है, if they want to deform then they can deform easily, but यहाँ पे हम लोग को प्रेशर पे फोकस करना है because this classification is on the basis of pressure on management. हाँ, प्रेशर टैक्टिक्स पे ही डिपेंड करता है, तो फोकस हमारा जनरली इसी चीज पे हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इरेटिक ग्रुप। अब ये इरेटिक ग्रुप मतलब नाम ही बता रहे, इरेटिक मतलब बहुत जल्दी वो मतलब इन्फ्लेम भी हो सकते हैं, पैसिफाई भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा भी कभी आ सकता है, बहुत ज्यादा ग्रीवांस भी आ जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी वो ठंडे भी हो जाते हैं।
ठीक है, इस टाइप के ग्रुप में जनरली आपको सेमी स्किल्ड के पीपल मिलते हैं। अंडरस्टूड? क्या क्वेश्चन था? हाँ, व्हाट दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। तो इरेटिक ग्रुप में क्या बताया गया आपको? हाँ, वहां पे था आपका लो पेड लो स्किल्ड, यहाँ पे था सेमी स्किल्ड लो, और यहाँ पे देखिए देयर इज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन देयर बिहेवियर, sometimes they show aggression towards the management while on the other occasion they may be cooperative. ठीक है, in such a group any active member could assume the reins of the group. reins मतलब होता है लगाम, ठीक है, ठीक है, जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो ग्रुप का लगाम जानते हैं, बिकम द लीडर. These groups are composed of semi-skilled workers who work together in performing jobs that require some interaction. They display considerable unity, but it is difficult to predict their behavior. ठीक है, कंसिडरेबल यूनिटी है, और जो लीडर होते हैं, लीडर क्या वो मतलब पर्टिकुलर उसको असाइन नहीं किया जाता है एज अ लीडर, वो जो पर्सन होता है वो जानता है हाउ टू कंट्रोल द ग्रुप, ठीक है, तो दैट पर्सन एक्टिवेट द ग्रुप अकॉर्डिंगली, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. तो ये रिलेटिवली हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. क्लियर ना? ना नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप. स्ट्रैटेजिक ग्रुप ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रैटेजी बना के ही अटैक करते हैं. ठीक है, इस टाइप के ग्रुप में जो लोग रहते हैं वो जनरली इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े बेहतर पोजीशन पे रहते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप स्ट्रैटेजिकली अटैक करते हैं. Understood? The member of such group are able to prepare a strategy for putting pressure on other groups and the management. The members of such group are generally performing technologically independent job and are comparatively better placed than member of earlier category. ठीक है, earlier category में कौन कौन आता है? इससे पहले ये कैटेगरी में कौन कौन आता है? अभी जो बताया गया इससे पहले, यानी हम लोग स्ट्रैटेजिक ग्रुप पढ़ रहे हैं. स्ट्रैटेजिक ग्रुप से पहले कितने टाइप का ग्रुप पढ़े हैं? ठीक है, दोनों के कंपैरिजन स्ट्रैटेजिक ग्रुप जो होते हैं वो ज्यादा साउंड होते हैं. ठीक है, हाँ, उनके पास पावर ज्यादा होता है. चलिए, ठीक है. It is difficult to apply exact time standard for judging their performance as their job are of such a nature that personal judgment matters. These people are highly united and actively participate in union activity. These people maintain a relatively consistent antagonism, means aggression. ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है तो यूनाइट होकर के ये यूनियन फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, अब इससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं ये कंजर्वेटिव ग्रुप, एंड this one is the last and most important member of the organization. क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव ग्रुप में जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो आते हैं. तो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होती है. तो समझिए कि सारे ग्रुप के कंपैरिजन इसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है कंजर्वेटिव ग्रुप के ऊपर. ठीक है, इतना पावर होता है कि दे कैन इवन शट डाउन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, काम वगैरह को शट भी कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जनरली वो उतना मतलब एग्रेशन नहीं शो करते. वो लोग तभी करते हैं जब जरूरत हो या बहुत बड़ा इशू, तभी ये लोग अपना एग्रेशन शो करते हैं. ठीक है, या मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, और जनरली इनका देखा जाता है कॉपरेशन ही होता है. लेकिन अगर ये कोई रिस्पांस होता है तो इट इज वेरी मच डेंजरस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? ये है आपका कंजर्वेटिव ग्रुप. तो इतने टाइप का ग्रुप होता है आपका अकॉर्डिंग टू सेल्स on the basis of power tactics. ठीक है, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन? कंजर्वेटिव के बारे में बता रही हूँ कि ये बहुत हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, जनरली टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है, इनके पास मैक्सिमम पावर होता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हर काम के लिए इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, दे कैन इवन शट डाउन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत खतरा होता है, तो जनरली इनका कोई रिस्पांस नहीं होता. लेकिन अगर होता है तो बड़े चीज पे ही वो एग्रेसिव होते हैं, मेजर इशू पे ही एग्रेसिव होते हैं. ठीक है, इफ यू वांट टू रीड डाउन देन यू कैन सी दीज ग्रुप्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल्स and highly skilled employee in the plant.
They are found at higher level of the organization and display considerable self-confidence. They work on their own and the nature of their job is such that they can shut down the plant if they so desire. These people are found to be very strong and very stable among informal group. क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में है तो बहुत पुराने हैं ऑब्वियसली, ठीक है, एंड दे हैव मैक्सिमम पावर एंड कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को इनसे खतरा होता है. एंड सच ग्रुप एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट प्रेशर फॉर हाईली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव. हाईली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ ज्यादा बड़ा मेजर इशू होता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है. एंड डिस्प्ले मॉडरेट इंटरनल यूनिटी एंड सेल्फ एश्योरेंस. इंटरनल यूनिटी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. ये है आपका कंजर्वेटिव. नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंपैरेटिवली. लास्ट क्लास में जो बताया है आपका एक ही चार्ट में आपका सारा होगा, बस आप टर्म सारा याद रखिए, ठीक है. तो आई विल सजेस्ट जैसे हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी आप रफली सारा चीज लिख लीजिएगा, मतलब एक ही पेज में सारा कुछ आ जाना चाहिए या एक ही डायग्राम में सारा कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है. क्या देखिए हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है वो पता होना चाहिए, कमांड ग्रुप का की पॉइंट पता होना चाहिए, टास्क फोर्स का, कमेटी का, बोर्ड टेम्पररी एंड परमानेंट, एंड उसके बाद आपका इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप का कीवर्ड, क्लिक का, सब क्लिक का क्या कीवर्ड था, ठीक है. अब सेल्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एपिथेटिक ग्रुप, वेरी गुड, इरेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रिडिक्टेबल नहीं होते, सेमी स्किल्ड होते, और मैक्सिमम पावर की. रजा, आर यू टेलिंग समथिंग? ये बार बार आपका म्यूट हो रहा है, सॉरी अनम्यूट हो रहा है. ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स, ना तो और था आगे, लेकिन आप लोग तो सारा टाइप